जाने कितनी कथाएं भरी हैं, क्योंकि हम तो केवल कही रहे हैं। जो व्यक्ति सुनता है ना, उसके दिमाग में बात में से बात आती जाती है। तो ऐसी कोई सी कथा नहीं है जो आपने नहीं सुनी हो। कथा को सब जानते हैं, लेकिन हमारी जीवन की कथा ये है कि किसी की कथा के सहारे किसी का जीवन सुधर जाए। जो बहू सास की सेवा ना करे वो सेवा करे, जो व्यक्ति पीने वाला हो उसकी दारू छूट जाए, ये तो है कथा। न तो रामकृष्ण की कथा को सब जानते हैं। रामकृष्ण हुए लीलाएं की, गोपियों के साथ में महारास लीला की, सब जानते हैं ना। लेकिन हमारी कथा क्या है? इन सभी कथाओं से हमें सीख यही प्राप्त होती, भैया दुनिया में रहो, परिवार में रहो, घर में रहो, कैसे? कमल के जैसे। कमल रहता है ना पानी में, रहता कीचड़ में, पानी में है, लेकिन अपने ऊपर किसी को आने नहीं देता, ना पानी आने देता, ना कीचड़ आने देता। ऐसे आप रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन हावी मत होना कि ये मेरा परिवार, यदि मैं छोड़ करके चला गया तो मेरे इस परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। भैया वही होगा जो होना है। आपके जाने के बाद में कुछ अलग नहीं हो जाएगा, आप हैं तो भी कोई अलग नहीं हो जाएगा। घर में रहो, परिवार में, लेकिन हावी मत रहो कि भैया हमारी पत्नी हमारे बिना भोजन नहीं करती है। और पता है माताएं कहती हैं कि जब तक हमारे पति भोजन नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करते हैं, और हम तो पीछे भोजन करते हैं, और पीछे की एक ही रोटी बचती है तो भैया खाए के सो जाते हैं। एक रोटी है, हाँ समझ गई भैया। अब बताओ, एक रोटी है ये महाराज इतनी मोटी कर ले में, एक रोटी है इतनी मोटी कर ले में, वहां में घी भर ले में। अब बताओ एक ही रोटी 4 रोटी की बराबर हो तो फिर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। अब फिर वही मैया कहे कि अरे बीवी कहा बताऊं, मैं तो एक ही रोटी खाऊं बस, अब एक ही 4 की बराबर है। तो महाराज केवल कहने का भाव यह है, सेवा कीजिए और बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। अब उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब इससे आगे कथा आती है राम कथा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा आती है। तो देखो राम कथा, ये राम कथा हमें क्या सिखा रही है? इस राम कथा से हमें यह सीख, यह शिक्षा प्राप्त होती है। राम कथा में क्या है? एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। राजा ने पुत्र को सौंप दिया, पिता ने बेटा को सौंप दिया, माँ ने पुत्र को सौंप दिया, भाई ने भाई को सौंप दिया, पत्नी ने पति को सौंप दिया, प्रजा ने राजा को सौंप दिया। ये समर्पण का भाव है कि नहीं है? राम कथा में समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति सौंपने का भाव है, और हमारा तुम्हारा भाव लेने का भाव है। कैसा भाव है? लेने का। हे भोले बाबा, सावन को महीना चल रहा, सोमवार को, और मैं कावड़ लाके चढ़ाऊंगो हरिद्वार ते, पर जा पड़ोसी को खेत में ना में जाए। कैसी भावना है? पड़ोसी को खेत में ना में जाए। अब बताओ, हमारा तुम्हारा भाव लेने का भाव है। अरे भैया, लेने लेने का भाव नहीं, देने का भी भाव होना चाहिए। दिया होगा तो मिलेगा, और नहीं दिया होगा तो नहीं मिलेगा। तो राम कथा वो राम कथा है जिस राम कथा को हमें सुनकर के जीने की कला मिलती है। जीने की कला राम कथा सिखा रही है कि घर में, परिवार में, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए और किस प्रकार भजन करना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये राम कथा सिखा रही है। राम कथा बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर राम कथा है। और जो व्यक्ति मन से इस कथा को सुनता है, सुनकर के अपने हृदय में उतारता है, तो ही कथा सार्थक होती है।